विधानसभा में विधायक राकेश जम्वाल ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सुंदरनगर राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के उद्घाटन में गैर संवैधानिक व्यक्ति की भागीदारी का मुद्दा उठाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। सुंदरनगर में आयोजित होने वाला यह राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला, जो कभी उत्तर भारत का सबसे बड़ा नलवाड़ मेला था, वर्षों के से प्रदेश सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्री और विधायकों की उपस्थिति में उद्घाटन एवं समापन समारोह के रूप में आयोजित होता रहता है। पूर्व में भी मंडी जिले में सत्ता परिवर्तन के बाद द्रंग विधानसभा और सुंदरनगर में ऐसी घटनाएं सामने आई है, जहां हारे हुए प्रत्याशियों के नाम उद्घाटन पट्टिकाओं पर अंकित किए गए थे। यह विषय विधानसभा में उठाया गया था, जिस पर स्वयं मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था और स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रदेश में किसी भी सरकारी कार्यक्रम या उद्घाटन समारोह में कोई गैर संवैधानिक व्यक्ति शामिल नहीं होगा। लेकिन अब सुंदरनगर राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के उद्घाटन समारोह में एक ऐसा व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहा है जो 2 बार चुनाव हार चुका है और किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। यह न केवल मुख्यमंत्री के निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि एक स्थापित परंपरा का भी अपमान है। मेला समिति का अध्यक्ष स्थानीय एसडीएम होता है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी है, फिर भी इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। यह हैरानीजनक है कि जब से मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश दिए थे, तब से प्रदेश में कहीं भी किसी उद्घाटन पट्टिका या समारोह में गैर संवैधानिक व्यक्ति को स्थान नहीं दिया गया। फिर सुंदरनगर राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले में इस तरह की अनियमितताएं क्यों हो रही हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी कार्यक्रमों और राज्य स्तरीय आयोजनों में केवल संवैधानिक पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों से ही कार्यक्रम की अध्यक्षता करवाई जाए। सैकड़ों वर्षों से सुंदरनगर में नलवाड़ मेला मनाया जाता है और ये मेला राज्य स्तरीय है। और एक समय में ये नलवाड़ मेला उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला था और हमेशा इस मेले के उद्घाटन और समापन में हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री उद्घाटन और समापन करते रहे हैं। जिस प्रकार राज्य स्तरीय मेला सुंदरनगर में मनाया जाता है, उसी प्रकार राज्य स्तरीय मेला बिलासपुर में मनाया जाता है, जिसका उद्घाटन प्रदेश सरकार के मंत्री राजेश धर्माणी जी ने किया और समापन पर मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। और दुर्भाग्यवश सुंदरनगर के इस राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का समारोह तो प्रदेश सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन उद्घाटन 2 बार के हारे हुए कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे को मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया कि मेला किसी पार्टी का नहीं, किसी दल का नहीं है। ये वर्षों से मनाया जाने वाला मेला, इसकी गरिमा को बनाए रखना ये हिमाचल सरकार की जिम्मेवारी है। पूर्व में अनेकों सरकारें आई, अनेकों सरकारें गई, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि उस नलवाड़ मेला के उद्घाटन में जो व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, मात्र कांग्रेस का नेता हो, वो उस राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का उद्घाटन कर रहा है और उस राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला की कमेटी का अध्यक्ष वहां का एसडीएम रहता है। आज इसी मामले को मैंने विधानसभा के अंदर उठाया, क्योंकि पिछले वर्ष उद्घाटन पट्टिकाओं पर भी जिन लोगों को लोकतंत्र में लोगों ने नकार दिया था, उन लोगों के नाम लिखना इस वर्तमान की व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार में शुरू हो गया था। लेकिन जब विधानसभा के अंदर हमने इस मुद्दे को उठाया, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर सदन को आश्वस्त किया था कि प्रदेश में आज के बाद किसी भी उद्घाटन की पट्टिका के ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर ना हो, उसका नाम नहीं आएगा। मैं धन्यवादी हूं कि ऐसा हुआ और उसके बाद कहीं पर भी पूरे प्रदेश में उद्घाटन की पट्टिकाओं पर ऐसे नाम नहीं आए। लेकिन साथ में मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि ऐसे किसी भी सरकारी समारोह कार्यक्रमों की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति नहीं करेंगे जो किसी संवैधानिक पद पर ना हो। और ये राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला मैंने आज
सदन के अंदर भी कहा कि 40 चुने हुए विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ, उप मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रियों की संख्या 11 है। कोई व्यक्ति हिमाचल सरकार का चेयरमैन, संवैधानिक पद पर रहा हुआ कोई व्यक्ति, वर्तमान में संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति उस मेले के उद्घाटन में आए तो बात समझ आती है, लेकिन ऐसे लोगों द्वारा इस राज्य स्तरीय मेले के उद्घाटन को करवाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे इस मेले की गरिमा को ठेस पहुंची है। वहीं सुंदरनगर और साथ लगता क्षेत्र, क्योंकि ये मेला मात्र सुंदरनगर का नहीं, प्रदेश के कोने कोने से व्यापारी जो है उस मेले में आते हैं, इससे जनता की भावना आहत हुई है। और आज सदन के अंदर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज सदन में नहीं थे, उप मुख्यमंत्री जी ने और स्पीकर महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा और भविष्य में किसी भी ऐसे राज्य स्तरीय मेले और सरकारी समारोह में किसी ऐसे व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पर ना हो, ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजा जाएगा।